नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडीएफ चैनल में मैं भविष्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए शब्दालंकार अर्थालंकार से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? दोस्तों, ऑप्शन ए है यमक अलंकार, ऑप्शन बी है उपमा अलंकार, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा अलंकार और ऑप्शन डी है रूपक अलंकार। तो दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों का अलग अलग अर्थ होने के कारण एक घटा का अर्थ है कम होना और दूसरी घटा का अर्थ है बादल। तो यहाँ पर यमक अलंकार ही होगा। कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? यमक अलंकार। यमक पर सही का चिन्ह लगाए, यमक अलंकार आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। हरि चले हरि मिलन से, हरि बैठे हरि पास, हरि देखे हरि भाग चले, हरि हो गए निराश। तो दोस्तों यहाँ हरि शब्द अलग अलग अर्थ में बार बार आने के कारण यहाँ भी आपका यमक अलंकार ही सही उत्तर होगा। यमक अलंकार ही सही उत्तर होगा। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर भी बेर समान शब्द है जो एक से अधिक बार आया हुआ है और दोनों जगह बेर का अर्थ अलग अलग है। पहले बार बेर का अर्थ है बैर फल और दूसरे बेर का अर्थ है टाइम समय। इस तरह से यहाँ भी यमक अलंकार ही आपका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस तरह से जब भी परीक्षा में पूछा जाए तो आप अलंकार में कोई भ्रम नहीं करेंगे। इसी तरह से आप सही उत्तर का चयन करेंगे। तीसरा प्रश्न हो गया है। चौथे प्रश्न पर आते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? दोस्तों चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और चौथा ऑप्शन है रूपकातिशयोक्ति अलंकार। तो चरण रूपी कमल की वंदना कौन कर सकता है? चरण कमल योजक चिन्ह के साथ है। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प आपका होगा सी रूपक अलंकार। इसी तरह से अगले विकल्प पर चलते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो तारा रूपी अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी क्या गगरी डूबी जा रही है, अर्थात सूर्योदय हो रहा है और तारे डूब रहे हैं। इस तरह से वर्णन किया गया है जिस कारण से यहाँ पर भी रूपक अलंकार ही सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार होगा? ध्यान देंगे। पीपर के पत्ते के समान, सा सी से सरस सरिस आदि आने पर क्या होता है दोस्तों? उपमा अलंकार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही सही हो गया है, अन्य ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। 7वां प्रश्न है दोस्तों। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चलने लगता है, बिना कान के सुनाई देने लगता है। तो कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? विभावना।
कौन सा अलंकार होता है? विभावना। ऑप्शन बी सही होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कैसी आंधी? ज्ञान रूपी आंधी। तो रूपक अलंकार 8वें में भी आपका ऑप्शन रूपक ही होगा, रूपक अलंकार ही होगा। दोस्तों 9वां प्रश्न है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी बार में कौन सा अलंकार है? दोस्तों ध्यान देंगे, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी बार में कौन सा अलंकार है? ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका श्लेष है, नहीं, यमक है, फूली फूली नहीं, उपमा है, नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? चौथे ऑप्शन पर से मानवीकरण अलंकार, क्योंकि यहाँ पुष्पों के बोलने का चित्रण किया गया है। फूल बोल रहे हैं, कह रहे हैं, जिनका मानव के रूप में चित्रण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। दोस्तों 10वां प्रश्न है, चंद्र इसके मुख के समान है। चंद्र इसके मुख के समान है। जब उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? अपहुनुति। कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? अपहुनुति। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। उसी तपस्वी से लंबे थे। तपस्वी को बड़ा बताया जा रहा है, देवदार को छोटा बताया जा रहा है, उपमेय को बड़ा बताया जा रहा है और उपमान को छोटा बताया जा रहा है। उल्टा अर्थात प्रतीप अलंकार। अर्थात क्या होगा दोस्तों? प्रतीप अलंकार। 11 में आप क्या करेंगे? प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? प्रतीप। इसी तरह से 12वां प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न 12 है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण रूपी कमल की वंदना, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसी तरह से पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे कि करुणा निधि रोए। यह प्रश्न है दोस्तों। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उल्लेख अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर परात का पानी न छू करके नैनों के जल से ही पैर धो रहे हैं, अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? अतिशयोक्ति। तो ध्यान रहे, आपको लगाना है अतिशयोक्ति। जहाँ समानता की बात संभावना के रूप में किया जाता है दोस्तों, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो बताएंगे कौन सा अलंकार होता है? संभावना की बात की जाती है। जनु मनु, जान लो, मान लो। दोस्तों ध्यान देंगे तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। में कौन सा अलंकार है? इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष। दोस्तों यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र जो आपने अभी देखे, यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका PDF आपको हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।